बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भाई एज ए लैंड सर्वेयर या एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ये सिविल 3D की वीडियो उनके लिए मुफीद तर साबित होगी। ये वीडियो बेसिकली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं कमेंट आपके सामने शो करता हूँ। एक भाई ने सवाल मुझसे किया है कि सर हमारे पास टोपो सर्वे का डाटा है और उसमें मुख्तलिफ कोड्स हैं और मैं ये चाहता हूँ कि सिविल 3D में जो रिक्वायर्ड हो मुझे वो शो हों और जो बकाया हों वो हाइड हो जाएँ, ताकि उस पर ईज़िली काम किया जा सके। अच्छा, अगर हम ऑटो कैड की बात करें तो ऑटो कैड में काम आप इजीली लेयर्स की मदद से कर सकते हैं, लेकिन सिविल 3D में ये काम कैसे होगा आइए हम देखते हैं। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। ये मेरे पास एक डाटा है NEZ रॉ डाटा। ये बेसिकली उसी भाई ने ही मुझे शेयर की है फॉर वीडियो पर्पज़। मैं इसको आपके सामने शो कर देता हूँ। ये काफ़ी पॉइंट्स हैं, टोपो की रॉ डाटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ कोड्स हैं। S.HT शायद स्पॉट हाइट होगा और स्पॉट एलिवेशन होंगे, इसी तरह बाउंड्री के हैं, होम के हैं और स्पॉट LAR लेफ्ट राइट वेल मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। तो इनको हम सिविल 3D में किस तरह अलग अलग ग्रुप्स में क्रिएट कर सकते हैं। सिविल 3D को मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें आप ये बताता चलूँ कि यहाँ पर मैंने उसी की जो डिस्क्रिप्शन है, कोड्स हैं, उनको कॉपी करके यूनिक कोड्स उसमें से बनाए हैं कि कौन कौन से यूनिक कोड्स हैं। इनमें से मैंने 4 ग्रुप बनाए बेसिकली। अभी आप अपनी मर्ज़ी से ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर बताना है कि ये काम किस तरह होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 ग्रुप्स बनाऊँगा। एक तो मैं बीम का ग्रुप बना दूँगा और दूसरा आप इसको बाउंड्री का नाम हम दे देंगे BO का नाम से। इस तरह एक स्पॉट हाइट का नाम देंगे और एक S.HT के नाम से चार ग्रुप बना देंगे और उनका यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप इसके लिए आपने सिविल 3D के अगर एम्पीरियल है तो आप फिटो में काम है तो एम्पीरियल खोल लें, और अगर आपके पास मैट्रिक में मीटरों में काम है तो आप मैट्रिक ओपन कर लें। मेरे पास यहाँ पर मैट्रिक में फ़ाइल है तो मैं मैट्रिक ओपन करके यहाँ पर जो राइट साइड पर टूल स्पेस है यहाँ पर पॉइंट राइट क्लिक करके क्रिएट और पॉइंट इंपोर्ट प्लस। सिंपल तरीका है, बहुत सी वीडियो में डिस्क्राइब है और यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियो मौजूद भी हैं। आपने डेस्टिनेशन फोल्डर में जाके फाइल को सिलेक्ट करना होता है और ओपन। अच्छा, फॉर्मेट जो हमारे पास है वो इसमें पॉइंट है पहले, फिर नॉर्थिंग है, फिर ईस्टिंग है, जेड यानी कि एलिवेशन और इसके बाद कोड यानी कि डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और आपने ये सिलेक्ट करके इसके बाद आपने जस्ट ओके कर लेना है। क्लोज करें और जेड इंटर और ए इंटर कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो रॉ डाटा है वो पॉइंट्स की शक्ल में हमारे पास सिविल 3D में इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर देखें तो एक ग्रुप बन गया है ऑल पॉइंट्स के नाम से। तो अब हमने क्या करना है कि हमने 4 अलग-अलग ग्रुप क्रिएट करने हैं। उसके लिए आपने पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और न्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बेंचमार्क का ग्रुप बना देता हूँ। बेंचमार्क में आपने क्या शो करना है वो आप पर डिपेंड है। यहाँ पर आप कौन सी इसकी जो स्टाइल है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप अपने नए स्टाइल भी बना सकते हैं, मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल रख सकते हैं। यहाँ पर मैं पॉइंट एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन जो है वो बेंचमार्क जो BM बना रहा हूँ ग्रुप उसमें शो कर देता हूँ। अप्लाई करके ओके जस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम एक और ग्रुप बना लेते हैं। इसको मैं बाउंड्री का नाम दे देता हूँ BO, आप जो भी नाम रखना चाहें। खैर, यहाँ पर मैं इसको एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। यहाँ पर इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि जब ये आएंगे तो ये काफ़ी, इसके लिए आपने लेआउट में आना है और यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ जो है वो मैं 1.5 कर देता हूँ और एलिवेशन का भी 1.5 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसके बाद आप जस्ट अप्लाई और ओके कर दें। एक ग्रुप हम और बना लेते हैं यहाँ पर स्पॉट हाइट का SH स्पॉट हाइट S.H। हम जो स्पॉट हाइट और S.H है ये हम एक ही ग्रुप में शो कर देंगे। आप अलग बनाना चाहें आप अलग बना सकते हैं। अप्लाई करें और ओके कर दें। यहाँ पर आपने S.H को पहले कोई भी ग्रुप हो उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। यहाँ से थोड़ा सा आपने चीज़ों को समझ के चलना है। यहाँ पर पॉइंट ग्रुप पे ले जाता है, ऑल पॉइंट है, यहाँ पर आपने कोई चेक नहीं करना। रॉ डिस्क्रिप्शन है, रॉ डिस्क्रिप्शन बेसिकली यहाँ पर जो हमारी डिस्क्रिप्शन कीज़ होती हैं अगर आप उनका यूज़ करना चाहें तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये डिस्क्रिप्शन की क्या चीज़ है। ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन कीज़ जो हैं वो किस तरह यूज़ होती हैं और वो किस तरह क्रिएट की जाती हैं। खैर, कभी आपने देखा होगा कि जो प्रॉपर यूज़र नहीं है वो
ट्री का जब कोड आता है TR आता है तो वहाँ पर जो इसका सिंबल होता है पॉइंट का वो अलग से चेंज हो जाता है। तो आप कभी कभार सोच में पड़ जाते हैं कि भाई इसका सिंबल अलग क्यों आ रहा है। इसके बाद इंक्लूड पे हम आते हैं। इंक्लूड में हम आते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले है विद नंबर मैचिंग, मतलब किस नंबर से जो हमारा पॉइंट नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप कोई ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद है विद एलिवेशन मैचिंग। एलिवेशन मैचिंग से मुराद ये होगा कि आपने कौन से एलिवेशन के जो पॉइंट्स हैं आपने वो इस ग्रुप में ऐड करने हैं। तो हमने ये भी नहीं करना। हम आएंगे विद रॉ डिस्क्रिप्शन मैचिंग। रॉ डिस्क्रिप्शन जो होगी उसी की बेस पर हमने बनाना है ग्रुप। तो इसमें हमने स्पॉट हाइट में जो एलिवेशन डालने हैं उसको चेक करें, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, हम एक्सेल की फाइल में आ जाते हैं। हमने यहाँ पर एक तो स्पॉट हाइट लिख देना है, यहाँ पर हमने स्पॉट हाइट लिख दिया। इसके बाद एग्जैक्ट अगर मैच करना है तो आपने फिर इसके आगे स्टार नहीं लगाना। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं करना तो आप फिर स्टार लगा सकते हैं। वो मैं आपको बेंचमार्क में दिखाऊंगा, BM की कोड में दिखाऊंगा कि स्टार का क्या मतलब होता है। इसके बाद आप कॉमा लगाएं और इसके बाद आपने s.ht लिख देना है। ये वही कोड्स हैं जो रॉ डाटा के फाइल में मौजूद हैं, मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपने पॉइंट लिस्ट में जाना है। पॉइंट लिस्ट में आप देखेंगे कि सिर्फ s.ht के और स्पॉट हाइट्स के जो पॉइंट्स होंगे वो इस ग्रुप में शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें और कोई ग्रुप शामिल नहीं होगा। आप इसको अप्लाई करें और ओके कर दें। आप देख सकते हैं कि s.h के पॉइंट आपके पास शो हो रहे होंगे और इसी तरह स्पॉट हाइट के पॉइंट जो होंगे वो आपके पास शो हो रहे होंगे। वो मैं आप यहाँ पर कुछ होंगे ये जैसे ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं इनके साथ डिस्क्रिप्शन या एलिवेशन शो नहीं हो रहा, तो उसकी वजह ये है कि ये पॉइंट कुछ और होंगे। अगर मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर कर्सर को रोकता हूँ तो आप देख सकते हैं ये R कोड का डिस्क्रिप्शन जो नज़र आ रही है R कोड की पॉइंट है। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो LAAR जो भी बनता है उसके हिसाब से ये इसका पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं BO के पॉइंट में। बाउंड्री से पहले हम बेंचमार्क को अलहदा कर लेते हैं। इनमें से जो जो बेंचमार्क होंगे वो हमारे पास हम उसको शो करना चाहें तो उसके लिए आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपने रॉ डिस्क्रिप्शन में आ जाना, इंक्लूड्स में गेन विद इन रॉ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर अब हम लगाएंगे BM, ठीक है। अगर हम लिस्ट में देखें तो यहाँ पर हमारा BM 2 है, 0.3 है, 4 है, तो मैच एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहे। तो हम अलग अलग ग्रुप तो इनके नहीं बनाएंगे, तो हम कुछ इस तरह करेंगे कि ये सारे एक ही ग्रुप में आ जाएं। तो हम BM लिख कर उसके आगे हम लगा देंगे स्टार। क्या लगा देंगे? स्टार। और कॉमा लगाएंगे। अब इसमें मौजूद एक TBM ही है तो हम TBM यहाँ पर एग्जैक्ट मैच करवा देंगे। TBM ये हम एग्जैक्ट मैच करवा देंगे और आगे कॉमा लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अगर पॉइंट लिस्ट में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो रॉ डिस्क्रिप्शन है BM.4 और इसी तरह TBM का एक पॉइंट है और TBM 8 है, 9 है, तो यहाँ पर सिर्फ TBM ऐड हो चुके हैं। आप जस्ट इसको अप्लाई करें और ओके करें और जैसे ही देखेंगे ये वाला पॉइंट बेंचमार्क है तो यहाँ पर इसके साथ पॉइंट नंबर, उसका एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। अगर आप ईस्टिंग नॉर्थिंग भी शो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब रह गए बाकी कोड्स। अब देखें कि ये वाले कोड्स हैं, अब हम इनकी सब की अलग अलग जो है दो तरीके होंगे कि हम किस तरह इसको बना सकते हैं। अगेन आप यहाँ पर आएँ, BO के ऊपर क्लिक करें। इसको मैंने इस कोड में डालना है, इस ग्रुप में डालना है बाकी सब कोडों को। उसके लिए प्रॉपर्टी के ऊपर जाएं और यहाँ पर इंक्लूड में आके या तो आप पहले की तरह कि यहाँ पर सब जो कोड्स हैं वो कॉपी करके हर कोड के आगे कॉमा लगा के यहाँ पर लिख दें, फिर तो ठीक है। अगर हम ये नहीं करते तो हमारे पास एक और मेथड भी है। उसके लिए हम इसको अनचेक करेंगे और चले जाएंगे एक्सक्लूड में। इंक्लूड में शामिल हैं कि ये चीज़ें हमने शामिल करनी इस ग्रुप में, और एक्सक्लूड में ये होगा कि ये चीज़ें हमने शामिल नहीं करनी इस ग्रुप में। जैसा कि मैं इसको अगेन विद रॉ डिस्क्रिप्शन के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या क्या नहीं शो करवाना, यहाँ पर एक तो मुझे BM यहाँ पर नहीं चाहिए। BM कौन सा BM नहीं चाहिए? स्टार का मतलब ये है कि आपको जैसे बता चुका हूँ कि ये आगे 2 3 जो भी होगा ये BM को लेगा। BM के आगे मतलब जो भी लिखा होगा ये सब उन पॉइंटों को सिलेक्ट कर लेगा। अगेन कॉमा
TBM भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें स्पॉट हाइट नहीं चाहिए। स्पॉट हाइट से मुराद S.HT वाला जो कोड है, ये वाला कोड ये भी हमें नहीं चाहिए, और ये भी इस ग्रुप में हमें नहीं चाहिए। तो कॉमा यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर को बता दिया कि भाई ये वाले कोड और ये वाले कोड इस ग्रुप में मुझे नहीं चाहिए, बाकी इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं या कोड हैं वो इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो उसके लिए अगेन आप पॉइंट लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करें। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हर वो कोड होगा सवाए ये 4 कोड्स के, BM के, TBM के, स्पॉट हाइट के और S.HT के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। अप्लाई करें और ओके कर दें, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास अलग अलग ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने जो भाई का सवाल था कि भाई हम इसको अब हम अलग-अलग शो हमने करवाना है कि कुछ हाइड हो जाएं, कुछ शो हो जाएं, उसके लिए आपने एक ग्रुप यहाँ पे और बनाना है। इसका नाम आप रख सकते हैं ब्लैंक ग्रुप, यानी कि खाली ग्रुप, ठीक है। उसके लिए पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और न्यू के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर मैं ग्रुप का नाम देता हूँ ब्लैंक ग्रुप, और यहाँ पर आपने पॉइंट स्टाइल में आके कर देना है नन, और यहाँ पर पॉइंट लेवल स्टाइल में भी आपने नन कर देना है। पॉइंट ग्रुप में आना है और यहाँ पर जो ऑल पॉइंट्स ग्रुप है ना, ऑल पॉइंट्स, इसको आपने चेक कर देना है। अब जब इसको आप चेक करेंगे तो पॉइंट लिस्ट पर आएंगे ना, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे हर तरह का पॉइंट जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा। आपने अप्लाई करना है और ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो स्क्रीन है वो खाली शो होगी, उसकी वजह क्योंकि हमने इसको ब्लैंक ग्रुप का नाम दिया है। अब आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। देखें कि ब्लैंक ग्रुप जो है सबसे टॉप पर है। जब ये टॉप पर होगा तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये खाली शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि इस ब्लैंक ग्रुप को इन एरो कीज़ की मदद से ऊपर नीचे करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने एरो की मदद से नीचे कर दिया। अब जब इसको नीचे किया तो जो S.H वाला ग्रुप है, यानी कि स्पॉट हाइट वाला ग्रुप है, वो हमारा ऊपर आ गया है। तो अब सिर्फ स्पॉट हाइट के जो पॉइंट्स होंगे वो हमें नज़र आएंगे, और बाकी ना हमें BO के नज़र आएंगे और ना हमें BM के नज़र आएंगे। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और ओके करता हूँ, और इसके बाद आपको रीजनरेट बात करने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप रीजनरेट करके इनको देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर जस्ट S.H ठीक है, और स्पॉट हाइट के जो डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट्स हैं आपको वो नज़र आ रहे हैं। अगेन आप पॉइंट ग्रुप पर जाएं, प्रॉपर्टीज़ में जाएं। अब हम क्या करते हैं, ये स्पॉट हाइट है हम इसको नीचे लाते हैं, और जो BO है इसको हम ऊपर ले जाते हैं ब्लैंक ग्रुप के ऊपर। आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ को, और अप्लाई कर दें और ओके करें, और यहाँ पर आपने रीजनरेट कर देना है RE। अभी देखें कि यहाँ पर हमारे जितने भी BO ग्रुप में कोड शामिल थे, डिस्क्रिप्शन शामिल थी, वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इसके बाद एक दफ़ा मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ। अब हम अगर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो मैं BO को भी नीचे कर देता हूँ, और जो BM है इसको फुल टॉप में ले जाता हूँ। अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, और दोबारा आपने इसको रीजनरेट करना है RE की मदद से। अब देखेंगे यहाँ पर सिर्फ हमारे जो बेंच मार्क्स हैं, अब हमें सिर्फ बेंच मार्क नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन जो कीज़ हैं उनके ऊपर हम डिटेल में वीडियोस बनाएंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। जज़ाकल्लाह।